हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। और आज का मेरा ये ब्लॉग नंगला गंगापुर गांव से मऊ गुसराना होते हुए सीधा रहमापुर गांव तक का है। और मैं इस ब्लॉग में इधर का बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाने वाला हूँ। नंगला गंगापुर गांव और मऊ गांव से होते हुए सीधा मैं मखेना नहर की तरफ को निकलूँगा। और ये मेरा गांव है नंगला गंगापुर, जो कि मैं अपने गांव से डिवाई की तरफ को जा रहा हूं। और मैं शॉर्टकट रोड से निकलूँगा, जो कि अभी रोड नहीं बना है, खड़ंजा पड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र। और ये है हमारा नंगला गंगापुर गांव, यूपी 13, जिला बुलंदशहर, अनूप शहर के पास। और हम अपने गांव से निकलते हुए बहुत खूबसूरत नज़ारा आपके लिए दिखा रहे हैं। ये हमारे गांव का मेन रोड है, जो कि कड़वास रोड की तरफ से मऊ गांव और नंगला गंगापुर गांव के लिए आया है। ये है हमारे गांव के पुराने घर कुछ, जो कि अब यहाँ पर न्यू घर बनने लगे हैं। और हमारा छोटा सा गांव है ये नंगला गंगापुर गांव। और आप देख पा रहे होंगे थोड़ी सी ही वीडियो में मेरा गांव समाप्त हो चुका है। और मैं अपने गांव से सीधा गांव की हरियाली दिखाते हुए, पॉपुलर के पेड़ हैं ये, मैं मऊ की तरफ को जा रहा हूं। और ये गांव हमारे गांव के समीप है। और हमारे गांव से 500 मीटर आगे मऊ ये गांव है, जो कि यूपी 13 जिला बुलंदशहर, अनूप शहर के पास है। और यहाँ पर खेती हो रही है, जो कि तोरई लौकी की खेती है। ये पॉपुलर के पेड़ हैं। गेहूं की बुआई चल रही है इस टाइम, और सभी खेत बोए जा रहे हैं। सामने दोस्तों ये है मऊ गांव, जो कि यहाँ पर 4 गांवों की ग्राम पंचायत होती है। और ये भी मऊ गांव अनूप शहर के समीप है। और यहाँ पर गांव के लोग सामने देखते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर से ट्रेरी चलती हैं। और गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा। ये बरसात के मौसम में यहाँ पर रोड टूटा हुआ था, कीचड़ होती थी, तो अभी फ़िलहाल में सूखी हुई है। ये है सामने सरकारी स्कूल, जो कि प्राथमिक विद्यालय है मऊ गांव का। ये है लेफ़्ट हैंड पर पूरा मऊ गांव। और बैक साइड में भी ये स्कूल बन चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी मार्केट भी, दुकान भी है। यहाँ पर पुराने घर भी हैं। मैं आपके लिए इस ब्लॉग के माध्यम से पूरा नज़ारा मऊ गाँव का दिखाऊँगा। और मऊ गाँव का नज़ारा दिखाते हुए यहाँ पर थोड़ा सा रोड टूटा हुआ है, सावधानीपूर्वक हमें निकलना होगा। और गांव का बहुत ही सुंदर नज़ारा मैं आपके लिए इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। मऊ गांव है ये। और गांव के लोग यहाँ पर टहलते हुए आपके नज़र आ रहे होंगे। सामने चारा ढोने के लिए बुग्गियाँ होती हैं, पुरानी नई बुग्गियाँ सामने आपके दिखाई दे रही होंगी। और ये यहाँ पर टोकरी बनाने वाले लोग भी हैं हमारे मऊ गाँव में। ये सीधा पीछे जाते हैं तो ये सीधा अनूप शहर फतेहपुर के लिए रोड निकलता है। और मैं मऊ से यहाँ से रोड से फैजपुरा भी जा सकता हूँ, और सीधा गुसराना गैल डिवाई के लिए। तो दोस्तों मैं फैजपुरा की तरफ को नहीं जाने का आज मैं सीधा गुसराना रोड की तरफ को जाऊँगा। और मैं मऊ गांव से निकलते हुए सीधा गुसराना रोड, गैल रोड पर आ चुका हूँ। ये सीधा घुसराने के लिए जा रहा है। सामने कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, गांव में मकान बन रहा है नया। तो ये है मंदिर गांव का लास्ट। आगे मऊ गांव का अम्बेडकर भवन है, वहाँ पर ये मऊ गांव समाप्त हो जाएगा। फिर हम आगे का ब्लॉग दिखाएंगे आपके लिए। और बहुत ही सुंदर नज़ारा यहाँ का मऊ गांव का दिखाऊंगा। और आगे खेती है गांव की, वो भी मैं आपके लिए इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर मऊ गांव समाप्त हो चुका है। राइट हैंड पर ये अम्बेडकर भवन है। यहाँ से होता है हमारा शॉर्टकट और कच्चा रास्ता, जो कि सीधा डिवाई के लिए जा रहा है। डिवाई, गुसराना गैल, बड़ा गुसराना, छोटा गुसराना। और यहाँ से जा सकते हैं हम कर्णवास रोड के लिए दोबारा से। यहाँ पर हरी भरी खेती मऊ के गांव के लोगों की है। यहाँ पर खेतियों की बुवाई चल रही है और चारों तरफ हरियाली हरियाली आप इस ब्लॉग के माध्यम से देख पा रहे हैं।
जो कि गांव में बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। ये है ट्यूबवेल जिससे कि सिंचाई होती है। यहाँ पर खड़ंजा टूटा हुआ है। सामने लेफ़्ट राइट जो भी है ये पॉपुलर के पेड़ हैं। और आप देख पा रहे होंगे ये बहुत ही पुराना रोड है जो कि खड़ंजा पड़ा हुआ है। मैं इस शॉर्टकट रास्ते से आपके लिए ले जा रहा हूँ आज रहमापुर घुसाने डिवाई रोड की तरफ को। और दोस्तों उम्मीद है कि आपके लिए मेरा ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि गांव का बहुत ही सुंदर माहौल और सुंदर सा नज़ारा, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, फसल सभी मैं इस ब्लॉग में दिखाने वाला हूं। तो ज़्यादातर यहाँ पर अभी पेड़ हैं लगे हुए पॉपुलर के, चारों तरफ हरियाली हरियाली आपके लिए नज़र आ रही होगी। यहाँ पर ये फैज़पुरा गांव है हमारे गांव के समीप में, उस गांव की ये खेती है। और यहाँ पर देखिए कार्य भी कर रहे हैं लोग, यहाँ पर निराई गुड़ाई कर रहे हैं किसान, जो कि अपनी खेती को अच्छी तरीके से कार्य करके सींचते हैं। और किसान की मेहनत सभी के लिए यूज करने के लिए मिलती है। जो कि अनाज होता है, गेहूँ होते हैं, बाजरा होता है, वो किसान अपना मेहनत करके कमाता है। और ये है फैज़पुरा वाला बम्बा जो कि मखेना की तरफ से आया हुआ है। और यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम आपके लिए ले चल रहे हैं अब बड़े नगरा की तरफ को, जो कि बड़े नगरा गांव के लिए रास्ता गया है। और आप देख पा रहे होंगे मेरी वीडियो हिल रही है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कच्चा रास्ता है, वाइब्रेशन हो रही है मेरे को गाड़ी चलाने में। और यहाँ पर गेहूँ बो चुके हैं, कुछ थोड़े थोड़े हल्के हल्के नज़र आ रहे हैं। सामने ज़्यादातर पॉपुलर की रॉस लगी हुई है, इनको रॉस बोलते हैं गांव में। और इनको झूड़ बोलते हैं, जिनसे कि पुला बनाए जाते हैं गांव में। यहाँ से निकलते हुए बहुत ही सुंदर नज़ारा इस रोड का मैं आपके लिए ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। उम्मीद है दोस्तों आपके लिए ये पशु पक्षी निकलते हुए जो भी है वो पसंद आ रहे होंगे। और फाइनली हम पहुँच चुके हैं बड़े नगरा के पास, जो कि यहाँ पर ईंटों का भट्टा है। और वहीं से ये ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है जहाँ से कि सिंचाई की जाती है। यहाँ पर धान की कटिंग हो चुकी है, जो कि अब यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, खेतों में पानी लगा रहे हैं। और ये कच्चा रास्ता बिल्कुल आ चुका है। आगे चलेंगे तो दोस्तों यहाँ पर एक भट्टा है जो कि बड़े नगरा गांव का है। लेफ़्ट राइट में यहाँ पर ईंटों की जो बनाई जाती हैं उनकी वजह से यहाँ पर खेतों को उठाया गया है। लेफ़्ट हैंड पर जाएंगे तो यहाँ भट्टा है दोस्तों बड़े नगरा का। यहाँ पर सावधानीपूर्वक निकलना होगा हमें, क्योंकि यहाँ पर कीचड़ हो रही है, पानी चल रहा है। इसको पाइप बोलते हैं, प्लास्टिक का पाइप पानी क्रॉस करने के लिए गांव में यूज किया जाता है, ट्यूबवेल से खेत में ले जाने के लिए। और ये है छोटा सा मंदिर इस रोड के किनारे, पुराना मंदिर है काफ़ी। और यहाँ पर भी खेतों की बुआई चल रही है। मैं आपको लिए दोस्तों पूरा यहाँ का बहुत ही सुंदर नज़ारा आपके लिए दिखाऊंगा। और आपके लिए पसंद बहुत आएगा, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की सरजमी है जहाँ पर की खेती की जाती है। और ये जा रहा है बड़े नगरा के लिए रास्ता लेफ़्ट साइड में, जो कि भोवतपुर नगरा के लिए रास्ता है ये। और ये आ चुका है हमारा बरी का पीपल का पेड़, जो कि सूरज मखेना की तरफ से नहर आई हुई है बड़ी वाली, वो नहर है ये। यहाँ से हम घोसमी के लिए जा सकते हैं, तलवार के लिए जा सकते हैं। और घोसीपुरा घुसराने के लिए रोड जा रहा है कच्चा। अभी नहर सूखी हुई है, पानी नहीं है दोनों नहर बम्बा में, तो बम्बा छाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी खेती की तैयारी चल रही है, मखेना वाली नहर है ये। और लेफ़्ट हैंड पर ये ईख है, जो कि गन्ने होते हैं जिससे कि हमारी चीनी बनाई जाती है। ये घोसीपुरा घुसराने के खेत आ चुके हैं अब। राइट हैंड पर दोस्तों घोसीपुरा गांव है, जो कि मखेना के नज़दीक बड़े नगरा के पास में है। और यहाँ से निकलते हुए सीधा हम पहुँचेंगे। तो दोस्तों ये मेरा थोड़ा लंबा ब्लॉग हो जाएगा, ये 20 मिनट का ब्लॉग है मेरा। और इस ब्लॉग में मैं पूरा जानकारी दूंगा आपके लिए। ये है ईख की खेती, राइट हैंड पर हमारी ये ईख है।
और लेफ़्ट हैंड पर ये गन्ने की खेती है, आपके लिए मैं दिखा देता हूँ। और राइट हैंड पर भी ये गन्ने की खेती हो रही है अभी, क्योंकि ठंड आते ही ये कटने लगेंगी ईखें। और ये खेत चल रहे हैं घुसराने के, यहाँ से घुसराना सीमा स्टार्ट हो जाती है दोस्तों। और बहुत ही सुंदर नज़ारा इस व्लॉग में आपके लिए मैं इकट्ठा करके लाया हूँ। और ये हिंदुस्तान की सरजमी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, खेत ही खेत। यहाँ पर ये सरसों का खेत है जो कि पीला ही पीला नज़र आ रहा होगा आपके लिए। कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर किसान लगे हुए हैं अपने हिंदुस्तान की सरजमी खेत में। तो दोस्तों कैसा लग रहा है हमारा ये ब्लॉग। यहाँ से हम इस टोल पर आ चुके हैं, ये सरकारी टोल लगा है नया। लेफ़्ट मुड़ेंगे तो ये सीधा घुसराने की तरफ को रास्ता जा रहा है। और कितना सुंदर नज़ारा इस रास्ते का आपके लिए मैं इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये घुसराना रोड है जो कि डिवाई की तरफ को जा रहा है। और यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर, यहाँ पर नल और बुग्गी दोनों चीज़ रखी हुई हैं। ये है उड़द की खेती जो कि लोग यहाँ पर काट रहे हैं। ये है सरसों की खेती, यहाँ पर मूंजी में आग लगा रहे हैं लोग जो कि ख़राब हो चुकी है। और सरसों की खेती आपके सामने मैंने इस ब्लॉग में दिखा रहा हूँ। सिंचाई भी चल रही है। और आगे बढ़ते हुए सीधा हम घुसराना गांव की तरफ को बढ़ रहे हैं। घुसराना गांव की ये ज़मीन है जो कि खेती हो रही है। सामने पॉपुलर के पेड़ भी आपके लिए दिखाई देने लगे होंगे। तो ये बहुत ही पुराना खड़ंजा बोलते हैं गांव में, ईंटों का खड़ंजा। राइट हैंड पर ये ईख है और ये बाजरा खड़ा हुआ है। ये पॉपुलर की पौध तैयार हो रही है जो कि बाद में लगाई जाती है। और यहाँ से घुसराने के लिए रास्ता जा रहा है आगे से, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर भी थोड़ा रोड टूटा हुआ सा है रास्ता जो है। यहाँ से कच्चा रास्ता जा रहा है जो कि घुसराने की तरफ को जा रहा है, हरी सिंह घुसराना। और आगे चलेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर एक स्कूल है वो बंद हो चुका है। और यहीं से इसी के सामने से घोशीपुरा के लिए रास्ता जा रहा है कच्चा। ये है स्कूल जो बंद हो चुका है, बहुत ही पुराना स्कूल है ये। और आगे बढ़ते हुए सीधा अब हम पहुंच रहे हैं घुसराना गांव की सरजमी के पास, जो कि हिंदुस्तान की बहुत ही सुंदर सरजमी आपके सामने मैं इस ब्लॉग के माध्यम से दिखा रहा हूं। ये घुसराना गांव है। सामने पॉपुलर के पेड़ खड़े हुए हैं, पूरा रॉस की रॉस लगी हुई है। यहाँ पर सरकारी नल है। ये भी रास्ता घुसराने की तरफ को जा रहा है कच्चा। और हम पेड़ों के बीच से निकलते हुए आपके लिए बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा इस ब्लॉग का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा है। सामने ईख की खेती है, ये लाइन है ऊपर हाई टेंशन। और ईख की खेती आपके सामने आ चुकी है। कितने कितने बड़े गन्ने हो रहे हैं इसमें, देखिए आप। लेफ़्ट हैंड पर ये ईख की खेती है पूरा। और ये घुसराना गांव की पूरी खेती है। सामने घुसराना गांव आने वाला है। और मैं गांव में नहीं जाऊंगा, बाहर से ही गेट से मैं सीधा रहमापुर जहां पर गांव है वहां तक का मैं ब्लॉग बना रहा हूं। तो ये ईख की खेती हमारे लेफ़्ट हैंड पर है पूरी, जो कि अब कुछ दिनों में ये कटने वाली है। जैसे ही सर्दी चालू होंगी यहाँ पर गन्ने की खेती कटने लगती है। और ये गेहूँ के लिए सिंचाई चल रही है अभी भी। राइट हैंड पर गन्ने की खेती है और फिर से लेफ़्ट हैंड पर ये पॉपुलर की पौध हो रही है। राइट हैंड पर फिर से गन्ने की खेती है। सामने हरी सिंह घुसराने का रोड आ चुका है। और मैं यहाँ से राइट होते हुए, ये बाग है छोटा सा जो कि अब कट चुका है। यहाँ पर भाइयों के गाड़ी में पंचर हो चुका है और ये जा रहे हैं पैदल पैदल। लेफ़्ट हैंड पर ये रास्ता जा रहा है दोस्तों, ये घुसराना गाँव के लिए है। और ये मेन गेट बन चुका है घुसराना गाँव का, हरी सिंह घुसराना गाँव। पहले गेट नहीं था। और हम फाइनली पहुंच चुके हैं अब, जो कि ये रोड सीधा डिवाई के लिए जा रहा है। घुसराना डिवाई रोड है ये। यहाँ से हम सीधा डिवाई के लिए जा सकते हैं जो कि डिवाई कस्बा है। राइट हैंड पर फिर से ईख की खेती है।
और सामने ये बहुत ही पुराना पीपल का पेड़ है, लगता है 100 साल 150 साल पुराना होगा। और आज भी ये पीपल का पेड़ यहीं पर ही विराजमान है। यहाँ पर घुसराना गांव के लोग बैठे हुए हैं और जा भी रहे हैं। ये घुसराना गांव से आते हुए लोग हैं। ये एक और गेट है। दोस्तों मेरा थोड़ा ये ब्लॉग लंबा टाइम हो रहा है, इसमें मैं इसलिए पूरा ये वीडियो स्किप नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बताने में थोड़ा आसानी हो जाएगी और आप समझ भी सकते हैं। ये है अनोखी देवी विद्यालय, जो कि बहुत पुराना विद्यालय है। पेंट वेंट भी नहीं हुआ है और नाम भी मिट चुका है, चलता है अभी विद्यालय। और एक और आ चुका है अवंतीबाई लोधी BL के नाम से है ये स्कूल। ये भी बहुत ही बढ़िया स्कूल बना हुआ है। ये नंगलागंपुर गांव का स्कूल है। यहाँ पर मार्केट है, जो कि एक और पेट्रोल पंप खुल चुकी है यहाँ पर घुसराने वाले बम्बई के पास में। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा है। पंप खुल चुकी है, पेट्रोल पंप। यहाँ पर मार्केट भी है, आगे बम्बा पर मार्केट बनी हुई है। जनसेवा केंद्र भी है दोस्तों। यहाँ पर धीरे धीरे मार्केट बनने लगी है, क्योंकि यहाँ पर पहले कुछ नहीं था, पूरा खाली खाली था। यहाँ से लोग निकलते हुए चल रहे हैं हम आगे। ये पॉपुलर की रॉस लगी हुई है, जो कि इससे पौध बनाई जाती है। और दोस्तों फाइनली अब हम पहुँच रहे हैं। यहाँ पर भी छोटी सी मार्केट बन चुकी है। बम्बा पर पहुँचने वाले हम, घोशीपुरा वाले बम्बा पर, जो कि घोशीपुरा गांव की तरफ से आ रहा है। और ये है घोशीपुरा गांव के बम्बा की छोटी सी एक मार्केट। यहाँ पर लगभग खाने पीने का सभी आइटम मिलता है। गाड़ियाँ भी सही हो जाती हैं। और यहाँ से सवारियाँ निकलते हुए सीधा डिवाई की तरफ को जा रही हैं। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारा बम्बा का। यहाँ पर मिठाई की दुकान भी है। तो दोस्तों यहाँ तक हमारा ब्लॉग पूरा हो चुका है। अब हम घोशीपुरा वाले गांव के बम्बई से आगे को बढ़ रहे हैं। यहाँ पर खेत की जुताई और बुआई चल रही है। लोग अपने खेतों में लगे हुए हैं। सामने घुसराना गैल डिवाई रोड पर ये बाग है आम का, और बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। यहाँ पर एक मंदिर है, जो कि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, पुराना। यहाँ से ट्री मिलती हैं डिवाई के लिए। 3 व्हीलर रिक्शा हैं ये इलेक्ट्रिक वाले, वो यहाँ से डिवाई के लिए मिलते हैं। और दोस्तों आगे मेरा ये ब्लॉग सीधा रहमापुर गांव के नियर जाकर के समाप्त होगा। तो मैं उम्मीद करूँगा दोस्तों आपके लिए ये ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। गांव का है और ये हमारे UP 13 जिला बुलंदशहर घुसराना गैल डिवाई वाला रास्ता है। और हमने ये व्लॉग मऊ गांव से स्टार्ट किया था और रहमापुर गांव पर जाकर ही समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पर 2 ट्रैक्टर जुताई कर रहे हैं, खेत किसान करा रहे हैं और अपनी बुआई तैयारी की चल रही है। तो दोस्तों कैसा लगा ये मेरा व्लॉग, ये ज़रूर बताएं कमेंट में, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। ये है रूटा नई कंप्यूटर है दोस्तों, ये जो कि ऑटोमेटिक कंप्यूटर है। इससे खेत को बराबर किया जाता है। किसान के पास धीरे धीरे करके सभी आइटम जुड़ जाते हैं और अपना गुजर बसर ये किसान करते हैं। तो दोस्तों फाइनली अब हमारा ब्लॉग समाप्ति की तरफ को बढ़ रहा है और लेफ़्ट हैंड पर आगे जा कर के रहमापुर गांव है। उस मंदिर पर पहुंचने से पहले ये मेरा ब्लॉग समाप्त होगा। ये रहमापुर गांव की खेती है और नियर ही आगे चल कर के थोड़ा सा औखंद गांव है। यहाँ पर किसानों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, जो कि अपने खेतों पर कार्य कर रहे हैं। ये आलू की बुआई हो चुकी है लेफ़्ट हैंड पर, और हरी हरी खेती लेफ़्ट हैंड पर हमारी सरसों की हो रही है। खेत में खाद भी पड़ा हुआ है, ये देसी खाद है दोस्तों। और आगे चल कर के ये भट्टा जो दिखाई दे रहा है ये रहमापुर गांव का है, और वहीं पर ही जाकर ये मेरा ब्लॉग समाप्त होगा। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आपके लिए हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और मैं फिर से एक और नई जानकारी के साथ, नए रोड के साथ और नए ब्लॉग के साथ फिर से एक बार
हाज़िर होऊंगा। तो दोस्तों यहीं पर ही मेरा ये ब्लॉग समाप्त होता है। नमस्कार दोस्तों, ये है रामापुर गांव का भट्टा, तो यहीं पर ही मेरा ब्लॉग समाप्त होता है।